मेरे साथ हुआ, चैन की बात है, 8 बजे मेरे फ्रेंड ने वहाँ ड्रॉप करा मेरे को किसी जगह पे जहाँ पर्टिकुलर वो ड्रॉप करता है, वहाँ ड्रॉप करा। उस पीपल का पेड़ लगा हुआ था, पीपल के पेड़ के नीचे कोई बंदा टॉयलेट कर रहा था। तो अपने में ये होता, पीपल के पेड़ के नीचे करोगे तो उसको टोक दो कि भाई जी आप यहाँ क्यों कर रहे हो या ये क्यों कर रहे हो। तो मैंने सोचा टोकूं, मैंने कहा छोड़ो, टॉयलेट करके जस्ट मुड़ा हूँ मैं, पीछे से गला चौक मेरा। हमारी दिल्ली पुलिस रिस्पेक्ट है बहुत लोगों को, बट उस दिन मेरे साथ बहुत गलत हुआ। फिर उन्होंने एक तारीख दी तिहाड़ में आना, तिहाड़ में जाने के बाद 2 बजे पहुंचा हूँ। 2 बजे के बाद मेरे को 6 साढ़े 6 बजे वहाँ से भी फ्री का। इसके अलावा भी कोई क्राइम सीन आपके साथ? मैं भाई साहब बस में भी सफ़र करता हूँ, तो मोबाइल हमेशा की तरह इसमें रखा हुआ। तो क्या हुआ, मैंने ऐसे पकड़ रखी थी ऊपर डंडी, बस चल रही है। मैंने देखा मोबाइल निकला, अब निकला जब थोड़ा बच गया तो मैंने बिल्कुल गुस्से में घूमा और घूम के घुसा मारा। वो 15 बंदे थे उनके, एक ने मेरे चाकू लगा दिया। ड्राइवर के 4 साल की लड़की सा हुआ। तो उसी सेम राजू चौक पे चेंज कर रहे हैं, उनकी चैन कटी, सोने की गोल्ड चैन पहन रखी थी, जो चैन कटी। अब भाई कटी ऐसे तो कट नहीं जाएगी, कोई कटर ले रखा होगा उन्हें। मेलाडीन में एक चलता है तो हाथ में जैसे भी इनहेल कर लिया आपने, जैसे भी अंदर चला गया, 3 दिन तक आप हिप्नोटाइज रहोगे। तो यही है भाई साहब, मैंने तो हाथ जोड़ दिया। मैंने पुलिस वालों से कहा फ़ोन चोरी हो जाए, बाइक चोरी हो जाए, लैपटॉप चोरी हो जाए, मैं FIR कराने नहीं आऊँगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग नंदन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चायवेद बाबू पे। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो होने जा रहा है प्रियांश के साथ। प्रियांश हमारे फर्रुखाबाद से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन वो अपनी अर्ली एज में शिफ्ट हो गए थे दिल्ली में। तो आज का ये जो हमारा पॉडकास्ट है वो पूरा दिल्ली पे बेसिस होने वाला है कि दिल्ली का इंट्रोडक्शन, दिल्ली में क्या क्राइम सीन्स होते हैं। तो चलते हैं इस पॉडकास्ट में और जानते हैं सारी चीज़ें। बहुत 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 बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया। दिल्ली का एक कोट बहुत फेमस होता है कि दिल्ली जो है वो दिल वालों की है। दिल्ली अगर आप आओगे हाँ। तो भूखे नहीं मरोगे, आपको कुछ ना कोई ना कोई जॉब मिलेगी। अच्छा। कुछ ना कुछ और कोई ना कोई जॉब मिलेगी, चाहे छोटी से छोटी लेवल पे, बड़े से बड़े। अगर आप अननोन मतलब पढ़ाई नहीं कर रखी, अनग्रेजुएट हो, जो भी है, तो आपको उस हिसाब से जॉब मिलेगी। आप अच्छे पढ़े लिख रखे हो तो आपको MNC में जॉब भी मिलेगी। MNC हमारी दिल्ली में तो नहीं है, और जैसे कि नोएडा और गुरुग्राम में, NCR में हैं। बट यही है कि हाँ, दिल्ली आने के बाद कोई भूखा नहीं मिलेगा। दिल्ली दिल वालों की है, जो भी आएगा उसका रिस्पेक्ट है आप लोगों का, वेलकम। ज़्यादातर जो क्रिएटर्स हैं हमारे सोशल मीडिया के, वो देखा जाए तो दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं। हाँ। तो क्या आपका कभी क्रिएटर से कोई एनकाउंटर हुआ है? एनकाउंटर तो हुआ है। हाँ 2-4 लोग हैं, अपने अरमान मलिक का नाम सुना होगा। हाँ हाँ। 2 बीवी वाले, हाँ ठीक है। तो 2 बीवी वाले वो भी अपने विकासपुरी में पहले रहते थे, ठीक है। तो उनको भी मैं जानता हूँ। और अपने तहलका भाई एक नंबर इंसान, तहलका भाई एक नंबर इंसान। अपना द्वारका में अपनी रोज़ सुबह फूड कार्ट लगाते हैं, जिनको फ्री में खाना खिलाते हैं गरीबों को। दिल्ली में ठीक। द्वारका में फ्री में खाना खिलाते हैं। और उनकी एम्बुलेंस भी चलती है, ठीक है। एम्बुलेंस भी चलती है फ्री में। तहलका एम्बुलेंस नाम है उनका पूरा प्रॉपर, और वो भी चलती है। और नाइस बंदे हैं। और कोई क्रिएटर्स जिनसे आप मिले हो? क्रिएटर पुनीत सुपरस्टार, क्रिंज पुनीत सुपरस्टार। तो एक्चुअली उनको जानता नहीं हूँ मैं। एक हमारे गुरुजी हैं अपने जिम, जहाँ मैं जिम करता था पहले, तो उनको गुरुजी कहता हूँ मैं। गुरुजी के जिम में आए थे पुनीत सुपरस्टार जरूरी है। पुनीत तो हर कोई होता है, सुपरस्टार वो क्रिंज वाले वो आए थे। तो एक्चुअली मेरे को तो इतना उनका पसंद नहीं है, मगर बच्चों को होता है कि हाँ जी वो का हंसी मजाक ये सब कुछ करते हैं। नाली में लौट जाना, कीचड़ में लौट जाना, ठीक है, तो वो करते हैं। तो फिर गुरुजी ने कहा फ़ोटो खिंचवा ले। मैंने कहा गुरुजी मैं तो फ़ोटो नहीं खिंचवाता, पुनीत सुपरस्टार के साथ तो मैं खुद नहीं खिंचवाता, आप खिंचवा लो, ठीक है। मेरे यार दोस्त हैं, वो मेरे को 75 गालियाँ देंगे बाद में। तो मैंने फ़ोटो नहीं पाई, गुरुजी ने फ़ोटो वोटो खिंचवाई। और सारा जानता हूँ, बहुत लोगों को जानता हूँ, मगर एक नंबर के बंदे हैं तहलका जी। ब्लॉगर्स जो हैं अपने दिल्लीटीज़ के हों या बाहर के भी हों, जब वो दिल्ली में आके व्लॉगिंग करते हैं तो वो एक टॉपिक अपना अलग से रखते हैं। जैसे स्नैचिंग का हो गया या चोरी का हो गया। तो दिल्ली में अभी क्राइम सीन का लेवल क्या है? क्राइम सीन तो बहुत
बहुत बढ़ गया। एक्चुअली मैं तुम्हें किसी की क्या बताऊं, मेरे साथ हुआ। मेरे साथ क्या हुआ, मैं आया था कहीं से, आई थिंक चैन की बात है, चैन की बात है, 8 बजे। यस, रात के 8 बजे। कौन सी इतनी रात है, वो भी दिल्ली में, ठीक। कौन सी रात है। तो मेरे फ्रेंड ने वहाँ ड्रॉप करा मेरे को किसी जगह पे, जहाँ पर्टिकुलर वो ड्रॉप करता है, ठीक वहाँ है। ड्रॉप करा। उसने ड्रॉप करा तो मैं वहाँ पे, थोड़ा इधर नाला है, तो नाले में टॉयलेट करने वैसे भी जाता था, उस दिन भी चला गया टॉयलेट करने के लिए। ठीक। बस क्या थी, उस दिन बस खड़ी हुई थी, तो बस खड़ी हुई थी तो मैं वहाँ पेशाब करने लगा। पेशाब कर रहा तो मैंने देखा कि पीपल का पेड़ लगा हुआ था, पीपल के पेड़ के नीचे कोई बंदा टॉयलेट कर रहा था। तो अपने में ये होता, पीपल के पेड़ के नीचे करोगे तो उसको टोक दो ठीक। कि भाई जी आप यहाँ क्यों कर रहे हो या ये क्यों कर रहे हो। तो मैंने सोचा टोकूं, मैंने कहा छोड़ो, मैं रिश्तेदार थोड़ी ना लग रहा। मैंने टॉयलेट की, टॉयलेट करके जस्ट मुड़ा हूँ मैं, और मैंने चैन लगाई है, और मेरे ख्याल में पूरी चैन भी नहीं लग पाई होगी। पीछे से गला चौक मेरा, ठीक। पीछे गला चौक, और गला चौक तो फिर तो उसके बाद तो कुछ समझ में नहीं आता ना। तो वो झटपटाता रहा मैं। तो मेरा एक्चुअली फ़ोन हमेशा मैं रखता हूँ लेफ्ट पैर में, ठीक है, यहाँ पे रखता हूँ। तो उसमें उसको मिला नहीं, वो यहाँ ढूंढता रहा, इसमें था ही नहीं। और इससे चौक कर रहा था तो इसने कहा आना। तो उसके बाद मैंने देखा कि ये यहाँ तक तो आ नहीं रहा। मैंने कोनी वोनी मार के देखूँ, तो मैंने इधर कोनी मारी, इधर कोनी मारी, तो पीछे हम दोनों गिर गए। ठीक। गिरने के बाद यार उसने गला नहीं छोड़ा, पकड़ा ही रहा वो। पकड़े रहा। ठीक। इतना खतरनाक बंदा था कि वो गला पकड़ा रहा। अब मैंने सोचा अब तो या मेरी जान जाएगी या मैं बेहोश होऊंगा, दो होंगे अगर मैंने फ़ोन निकाल के नहीं दिया। तो मैंने फ़ोन निकाला, ऐसे करके हैंड्स अप करा, हाँ उसको पकड़ा दिया। उसने फ़ोन छीना और मेरे को घसीट के फेंका। अच्छा। फेंका तो फेंक दिया। मैंने कहा जाने, मैं देख रहा हूँ ऐसा बंदा टाप के भाग रहा है, पूरा पूरा भागते हुए देख रहा हूँ। मैंने कहा यार ये बंदा तो अभी मेरे साथ टॉयलेट कर रहा था, अच्छा। और मैं इसी को बोलने वाला था यार टॉयलेट क्यों कर रहा है, थोड़ा इधर उधर होके कर ले, मतलब पीपल के पेड़ के नीचे क्यों कर रहा है। तो मेरे भाई जब मेरे साथ 8 बजे हो गया तो क्राइम तो यार दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़े। लड़कियां तो वैसे ही सेफ नहीं है। 8 बजे मैं 11 बजे पहुंचता हूँ, मैं 1 बजे घर पे पहुंचता हूँ, आज तक मेरे को महसूस नहीं हुआ। बट उस दिन मेरे को ऐसा लगा आज ये लास्ट नाइट है मेरी, अगर इसको फ़ोन नहीं दिया तो ये तो या फिर बेहोश कर देगा या फिर मार देगा। तो फिर वो आपको फ़ोन बाद में मिला? मिला यार उसको। वो बहुत बड़ी कहानी है। हमारी दिल्ली पुलिस रिस्पेक्ट है बहुत लोगों को, बट उस दिन मेरे साथ बहुत गलत हुआ। 8 बजे मेरे साथ ये सीन हुआ होगा। 8 बजे के बाद 8:30 बजे मैंने फ़ोन किया होगा, क्या नाम है, 100 नंबर पे डायल करा। ठीक। 100 नंबर पे डायल करा तो अपनी जो भी पहले कॉल जाती है कस्टमर केयर में, वहाँ गया। मैंने FIR ऑनलाइन लिखवा दी। ठीक। ऑनलाइन FIR लिखने के बाद क्या कहते हैं कि एक जिप्सी आई, जिप्सी ने कहा कि आपको थाने चलना पड़ेगा। मैंने थाने मैं क्यों जाऊँगा, ठीक है। मैंने थाने मैं क्यों जाऊँगा, फ़ोन मेरा चोरी हुआ, ठीक है, गला मेरा दबा, तो मैं वहाँ तक क्यों जाऊँगा। तो फिर उन्होंने कहा नहीं चलना पड़ेगा आपको। FIR करवा दी तो चलना ही पड़ेगा। FIR ऑनलाइन कराई थी। ठीक। उन्होंने कहा रिटर्न में होना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई रिटर्न में करवा देंगे, ठीक है। क्या हो गया। तो मैं चला गया। मैंने कहा ठीक है आधे घंटे का काम होगा, चला जा रहा हूँ कोई बात। भाई साहब मेरे को 11:30 बजे छोड़ा है, 8:30 बजे गया हूँ ठीक। और 11:30 बजे मुझे छोड़ा है। क्या प्रोसेस रखा था इस बीच उन्होंने? प्रोसेस किया था यार मेरे भाई, जो मेरा आयो था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं उसको, आयो, ठीक है, वो कहते हैं वो आयो है ही नहीं। वो थोड़ी देर मेरे को बिठाने के बाद वो कहीं दूसरी जगह सिचुएशन हुई होगी तो वो वहाँ पहुँच गया। अभी आ रहे हैं वही लिखेंगे। भाई 11:30 बजे मेरे को वहाँ से फ्री करा गया। फिर उसका कुछ प्रोसेस आगे बढ़ा जो आपने FIR वहाँ लॉन्च कराई थी? मेरे को तो वहीं बंद करनी थी, मेरे को लिखवानी नहीं थी, क्योंकि यार जब फ़ोन मेरा चोरी हुआ, सब कुछ मेरा हुआ और मैं ही वहाँ सफ़र कर रहा हूँ तो मेरे को करने। बट चलो लिख गई थी, अब वो प्रोसेस होना, फिर प्रोसेस हुआ। एक दिन बाद फिर मेरे को दोबारा बुलाया गया, वहाँ पे कैमरे चेक कराए, वो जिस एरिए के जहाँ चोरी हुआ वहाँ कैमरे चेक करो, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। फिर मेरे को 1 हफ्ते बाद फ़ोन आया कि आप फलाने थाने में आ सकते हो जहाँ मेरा हुआ था। तो उन्होंने कहा उस थाने में आओ। तो मैंने फ़ोन पे भी पूछा किस लिए, तो वहाँ भी नहीं बताया गया। मतलब दिल्ली पुलिस के ऐसे देख रहे हो ना आपके, मतलब वहाँ यार आप बता तो सकते हो किस लिए आपको मेरा मोबाइल मिला है कुछ, क्योंकि देखो मैं तो HR में काम करता हूँ, ऑफिस में हूँ,
तो इसलिए आपको बताना पड़ेगा, तो मैं सडनली कैसे आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा, मैं कहा, आज तो नहीं आ पाऊँ, मैं कल आऊँगा। कहने अभी आपको अभी आना पड़ेगा। अच्छा। चलो फिर मैं हाफ डे लेके फिर मैं पहुँचा वहाँ। मैं पहुँचा हूँगा 1:30-2 बजे। उस दिन मैं निकला 6:30 बजे बिना फ़ोन के, शाम को। ठीक। इन्वेस्टिगेशन होती रही, 2 बंदों को पकड़ रखा था, मुर्गा बना रखा था मेरे सामने ऐसे ही। ठीक है, मेरा फ़ोन दिखाया, उन्होंने कहा हाँ फ़ोन, तो मैंने कहा हाँ मेरे ही है फ़ोन। ठीक है, बट वो उस दिन फ़ोन भी नहीं मिला 6:30 बजे के बाद भी। फिर उन्होंने एक तारीख दी तिहाड़ में आना, तिहाड़ में जाने के बाद 2 बजे पहुंचा हूँ। 2 बजे के बाद मेरे को 6-6:30 बजे वहाँ से भी फ्री किया गया। तब भी फोन नहीं मिला आपको? तब भी फ़ोन नहीं मिला, अभी तक फ़ोन नहीं मिला है, बस दिखा दिया गया है। मैं छुट्टी वहाँ हुई, फिर तिहाड़ में गया, वहाँ छुट्टी हुई, और तब भी फ़ोन नहीं दिया। वहाँ टीआईपी कराने बुलाते हैं, तिहाड़ में एक्चुअली टीआईपी कराने बुलाते हैं कि बंदा जैसे जिसने आपका फ़ोन, मतलब कोई भी केस किया है ना, मतलब आपने केस किया है, बंदा वही है या दूसरा है, क्रॉस चेक कराने के लिए। अब बट वो पीछे चौक करा था, तो चौक करने पे कैसे पीछे का पता लगता है कौन था कौन नहीं है। तो वहाँ तो मना ही करना था भाई, देखा नहीं। तो मना करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आपने मना कर दिया, तो उन्होंने कोर्ट की डेट दी। फिर कुछ दिन बाद कोर्ट की डेट पे पहुँचे, इतनी छुट्टियाँ हो चुकी थी, फिर कुछ दिन बाद कोर्ट की डेट पे पहुँचे। कोर्ट की डेट में भाई साहब क्या होता है, फिर वो एक अपना एप्लीकेशन बनवाते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, 25,000 वैल्यू रखी है मेरे फ़ोन की, कि अगर मेरे पास नहीं रहा और कोर्ट ने बुलाया और मेरे पास फ़ोन नहीं है, तो मुझे कोर्ट में 25,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। मतलब दोबारा आप कभी आए और आपको वो फोन नहीं मिला हाँ, आपके पास, तो हाँ, 25,000 रुपये 25,000 मुझे देने पड़ेंगे। चोर तो चोरी कर गया, जो कर गया वो अलग ही है, 25,000 मेरे ऊपर वो उसका भुगतान आ गया। तो भाई साहब उस दिन भी फ़ोन नहीं मिला, उन्होंने एप्लीकेशन लिख के साइन करे, आपका थाने जाके लो। अच्छा, 3 बार आप जा चुके? चार्ज में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब भाई थाने पहुंचा, थाने में बैठे बैठे आई थिंक मैं 11 बजे पहुंचाऊँगा। 11 बजे पहुँचे मैं 7 बजे वहाँ से निकला हूँ। बताओ, 7 बजे वहाँ क्या नाम, माल खाने में फ़ोन जमा हो जाता, माल खाने वाला भी समझ सकते हो, पैसे पूसे की बात कर रहा था। अब भाई नहीं दिए, नहीं देना है तो फिर उसी प्रोसीजर में आना, धीरे धीरे करके। जब एंड बिल्कुल बंद करने वाला था, वो जिसकी ड्यूटी चेंज होने वाली थी, तो उसने फिर थक हार के उसने फ़ोन मेरे को पकड़ा दिया। तो यही है भाई साहब, मैंने तो हाथ जोड़ दिया, मैंने पुलिस वालों से कहा फ़ोन चोरी हो जाए, बाइक चोरी हो जाए, लैपटॉप चोरी हो जाए, मैं FIR कराने नहीं आऊँगा, ऑनलाइन कर दूँगा, मैं यहाँ कराने नहीं आऊँगा। बहुत झंझट है भाई साहब, बहुत झंझट है। जितना क्राइम है उस हिसाब से मेरे को, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे को तो नहीं सही लगा पुलिस का व्यवहार। तो ये जो पहला सीन आपके पास मोबाइल वाला जो हुआ था, क्या इसके अलावा भी कोई क्राइम सीन आपके साथ? मैं भाई साहब बस में भी सफ़र करता हूँ, तो बस में सफ़र कर रहा था, तो मुझे पता है कई बसों में क्या होती है, DTC, कुछ बसें चल रही DTC में इतना क्राइम नहीं होता, क्योंकि इसमें एक पुलिस वाला बैठा होता है। RTV कुछ चलती है, उसमें क्राइम ज़्यादा होते हैं। तो मैंने RTV में सफ़र कर रहा था, मेरा हमेशा की तरह मेरा है कि इसी लेफ्ट पैर में वो क्या नाम मोबाइल रखता हूँ, तो मोबाइल हमेशा की तरह इसमें रखा हुआ। तो क्या हुआ, मैंने ऐसे पकड़ रखी थी ऊपर की डंडी, बस चल रही है। मैंने देखा मोबाइल अब निकला, जब थोड़ा बच गया तो मैंने बिल्कुल गुस्से में घूमा और घूम के घुसा, मारा उसके पेट पे लगा, कहाँ लगा, पीछे वाले किसके लगा, हाँ देखा नहीं, बिल्कुल गुस्से में मारा। और फ़ोन ज़मीन पे पड़ा हुआ, फ़ोन ज़मीन पर पड़े हुए, मैंने फ़ोन उठाया, मैं उसकी बस की सीढ़ियों पे खड़ा हो गया नीचे की तरफ। मैंने कहा बस वाले से बोला, मैंने कहा उस्ताद चलता है अपने दिल्ली में, कोई ड्राइवर हो ना उसको उस्ताद ही बोलते हैं। मैंने उस्ताद गाड़ी आगे नहीं बढ़नी चाहिए, मैं 100 नंबर को कॉल लगा रहा हूँ। मैं जैसे 100 नंबर कॉल जैसे कान पर लगाया, इतनी देर में उनके एक बंदे ने मेरे को धक्का दिया और ये लास्ट सीढ़ी पे खड़ा हुआ, तो मैं आराम से उतर गया। उतरने के बाद वो सीधे बस लेके रफा दफा। आप बाहर आ गए थे? हाँ, धक्का दिया तो मैं बाहर आ गया, वो बस लेके रफा दफा। मैंने कहा यार बस तो ये फलानी जगह की है, जहाँ भी जा रही थी मैं, फलानी जगह की है। तो मैं सीधा वहाँ पहुँचा, दूसरी बस के पीछे मैं वहाँ पहुँचा। वो सेम बस वाला यू टर्न ले रहा था वापसी आने के लिए।
तो मैंने कहा उस्ताद मैंने बोला बस रुकनी चाहिए, मैं 100 नंबर पे कॉल कर रहा हूँ, रुकी नहीं। दिन दहाड़े की बात है भाई साहब, अच्छा। आई थिंक ये होगी 10 बजे की बात, आपको 8 बजे की बात बताई है। 8 बजे कितनी शाम होती है, ठीक है। और दिल्ली में तो वैसे भी लोग 11 12 1 बजे घूमते हैं, बिल्कुल। तो 10 बजे की बात थी। तो वापस मोड़ रहा था वो, वापस मोड़ते समय मैंने वो ड्राइवर दिख गया, मैंने हाथ दिया, मैंने उस्ताद आपको बोला था गाड़ी आगे नहीं बढ़नी चाहिए, आगे बढ़ गई। तो कह रहा भाई साहब जितनी भीड़ आपको दिखाई दे रही थी ना आगे आगे, 15 बंदे थे उनके, एक ने मेरे चाकू लगा दिया ड्राइवर के, और मेरे को धक्का दे ही चुके थे, तो उनका सीधे आगे ले ले, और बीच रास्ते में वो उतर गए। अच्छा। आपको फ़ोन मिल गया, मेरी जान बच गई। अब बताओ मरता क्या ना करता। अब पुलिस वालों को वहाँ के पता नहीं होगा, जिस एरिया की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है, नाम नहीं लेना चाहता मैं, ठीक है, जिस एरिया की बात बता रहा हूँ, तो उनको पुलिस वालों को पता नहीं होगा कि ऐसे क्राइम होते हैं, बट नहीं होते, 15 होने दो। बंदे एक साथ crime 15 इकट्ठे घुसे हुए हैं एक साथ क्राइम करने के लिए। तो क्राइम में तो भाई जब लड़के ही वो नहीं है, क्या कहते हैं, सेफ नहीं है, तो लड़कियों के बारे में तो देखो मैं बोलना उचित नहीं समझता, बट दिक्कत है तो है। अभी आपने बताया था कि जो दिल्ली है वो लड़कों के लिए ही नहीं उतनी सेफ है, तो लड़कियों के लिए तो हम क्या ही कह सकते हैं। तो कुछ आपके पास ऐसा केस है क्या जो जिसमें ऐसा सीन आपके सामने आया हो कि लड़कियां अनसेफ हैं दिल्ली में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप 4 साल क्या उम्र मानते होगे? बच्चा। बच्चा, ढंग से ग्रोथ नहीं हुई, सब कुछ है, हम्म। 4 साल की लड़की के साथ रेप हुआ। कहाँ? एक जगह है दिल्ली की, ठीक। वेस्ट में पड़ती है, ठीक है। तो उस जगह रेप हुआ उसका। और 4 साल की लड़की का रेप होने के बाद वो तो रेप हुआ, तो फिर बचेगी कहाँ बेचारी, वो तो डेथ करेगी। ठीक है। तो एक क्या नाम है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वहाँ लेके जाते हैं, जो भी मेडिकल जिसका भी होता है ना, तो वहाँ मेडिकल पे लेके जाते हैं। ठीक है। तो मेडिकल पे ले जाने के बाद एक्चुअली क्या है, मेरी वहाँ जान पहचान है, वहाँ के बाउंसर वाउंसर हैं, तो हॉस्पिटल। हाँ हॉस्पिटल के अंदर जो बाउंसर हैं, हम्म। तो उनसे मेरी जान पहचान है। तो उन्होंने एक दिन मेरे को बताया कि, मैंने कहा ये जो रेपिस्ट आते हैं या कोई भी क्राइम होता है, ये आते हैं जो कैसे आते हैं, मतलब दिन में तो दिखाई नहीं देते। कहते भाई साहब ये आते हैं 2 से लेके 5 बजे के बीच में, रात में। रात वाले, अच्छा। क्योंकि कोई पब्लिक ना हो, हाँ हाँ। कोई देखे नहीं, कोई कैमरे वाला जर्नलिस्ट ना हो, ये इसलिए वो इतने बजे आते हैं। तो कहते मैंने अच्छा, मैंने कहा आप लोग गुस्सा नहीं आता क्या यार, जब आपको पता लगता है कि 4 साल की लड़की के साथ रेप करा है और वो ऐसे मेडिकल कराने आ रहा है, कर गुस्सा? क्या मैं आपको बताता हूँ कि एक बार वही 4 साल की लड़की वाला आया, 4 साल की लड़की वाला आया, हमें पता लग गया, हमें पहले लग जाता कि हम बाउंसर हैं, हमें सेफ्टी देनी है। हाँ। कहते वो अंदर आया, लिफ्ट में गया, पहले ही हल्का से लंगड़ा रहा था, ठीक है। हल्का से लंगड़ाते लंगड़ाते चल रहा, जैसे लिफ्ट में घुसा, दे लाते कि सर के अलावा कहीं नहीं मारा, पूरी बॉडी में उसको मार मार के उसको सुझा दिया, सिर्फ इस वजह से कि 4 साल की लड़की का रेप करके आया। रेप तो चलो किसी का भी हो गलत है, बस 4 साल की लड़की का रेप करके आना यार, तो इतनी खुंदक थी कि हम लोगों ने खूब मार, पुलिस वाले खड़े हुए थे, पुलिस वालों को बोल दिया कि सर पे नहीं मारेंगे, बाकी जो है वो कर देंगे। अच्छा। तो भाई अंदर गए, डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने 2 4 चाटे रखे तुरंत। अच्छा। उसके किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, हाँ। 4 साल की लड़की के साथ रेप करना यार, ठीक है। तो फिर उन्होंने चाटे मारे, तो उन्होंने लिख दिया कि ऐसा ऐसा है, पब्लिक ने मारा है, और भाई साहब उसको अधमरा करके भेजा। उसके बाद और भी पूछा, और भी केस आए, कहते हम तो तबीयत से पीटते हैं उनको। तो लड़की के लिए भी मैं कह रहा हूँ 4 साल की लड़की के साथ रेप हो सकता है, तो बड़ी बड़ी चोट, माइंड अपना चेंज करना चाहिए, सोच चेंज करनी चाहिए। जो दिल्ली की जो मेट्रोज होती है उनकी रील्स वायरल होती रहती है, कुछ गैंग्स बना के लोग वहाँ पे स्नैचिंग करते हैं, चोरी करते हैं, उनका क्या सीन्स रहता है? हाँ वो तो है, और ज़्यादातर तो मेरे को लगता है मेट्रो में जो औरतें लड़कियां होती हैं वो ज़्यादा कर रही हैं ये। अच्छा। अभी एक्चुअली में क्या हुआ था, मेरी बुआ हैं, वो मेट्रो में सफ़र कर रही थी, ठीक। हाँ उनको गाज़ियाबाद जाना था, तो वो ऐसे चेंज होती है, राजू चौक से चेंज होती है। तो राजू चौक में मेरी बुआ, मेरी चाची, मेरी मम्मी, 3 4 लोग जा रहे थे। ठीक। तो उसी सेम राजू चौक पे चेंज कर रहे हैं, उनकी चैन कटी
सोने गोल्ड चेन पहन रखी थी, जो चैन कटी, अब भाई कटी ऐसे तो कट नहीं जाएगी, कोई कटर ले रखा होगा उन्हें, तो पकड़ने की जगह वो पकड़ नहीं पाई, जो भी लेडी या फिर जो भी लड़का होगा पकड़ नहीं पाया, तो उनकी सीधे आगे आगे गिर गई। अच्छा। उन्होंने तुरंत ऐसे पकड़ ली, ठीक है, उन्हें तुरंत ऐसे पकड़ ली, तो ऐसे पकड़ते पकड़ते अंदर घुस गई, उन्हें लगा कुछ तो हुआ है, तो अंदर घुस गई, तो उनके बच गए। तो देखो क्राइम तो है, मेट्रो में बहुत। मेट्रो में भी क्राइम है, हर जगह जहाँ भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जहाँ दिखाई दे रही है, आप जो सोचो क्राइम है। मेलादीन में एक ड्रग चलता है, साइंटिफिक नेम है कुछ उसका, मगर बट तुम्हें नाम बता रहा हूँ, ईवल ब्रीथ, वैसे नाम उसका चलता है, ईवल ब्रीथ। ईवल ब्रीथ में अगर आपका वो ड्रग किसी भी प्रकार से आपके इनहेल हो गया, अंदर चला गया किसी भी प्रकार से, जैसे आपको किसी ने अपना विजिटिंग कार्ड पकड़ाया, वहाँ के बंदों ने विजिटिंग कार्ड पकड़ाया, विजिटिंग कार्ड में आपने बस जस्ट पकड़ा है, पकड़ के देख के आपने फेंक दिया, बट आपने आपके हाथ में लगा रह गया, तो हाथ में जैसे भी इनहेल कर लिया आपने, जैसे भी अंदर चला गया, 3 दिन तक आप हिप्नोटाइज रहोगे। किसके? जिसने आपको ड्रग दिया है, अच्छा। वो तो आपके साथ ही है ना, हाँ। उसका तो पता लग गया, इनहेल हो गया, तो 3 दिन तक आप हिप्नोटाइज रहोगे, जो वो बोलेगा आप वो करोगे। तो ऐसे ही सीन मेरे को किसी ने बताया था, मेरे साथ तो हुआ नहीं, किसी ने बताया था, कोलंबिया में जा चुका हूँ, तो उसने बताया कि एक पब में वो बैठे हुए थे, अब पब में बैठे हुए ड्रिंक्स ऐसी रखी होती हैं, ड्रिंक्स खुली हुई ड्रिंक्स रखी हुई, एक कपल आगे सामने बैठा, अब कपल को कौन वो करेगा, शक करेगा कि ऐसा कुछ इसके माइंड में चल रहा है, ठीक है, वो इंजॉय कर रहा था अपना, इधर उधर देख रहा था, तो उसने हल्का सा वो ईवल ब्रीथ पिला दिया, पिलाने के बाद उसने ड्रिंक कर ली, इनहेल हो गया। अब वो तीन दिन बाद जब उसको होश आता है, तो अपने ही फ्लैट की ज़मीन पे वो लेटा हुआ, फ्लैट की जमीन। फ्लैट की ज़मीन पे वो लेटा हुआ, ठीक है। 3 दिन बाद उसको होश आता, उसने चारों तरफ निगाहें घुमाई, एक भी फर्नीचर नहीं, कुछ भी नहीं, और सारा गायब हो रखा है। तो भाई साहब वो गया, उसने अपने गार्ड से पूछा, गार्ड मेरा ये फर्नीचर कहाँ? कर आपने अपने दोस्त की गाड़ी में तो रखवाया है। वो देख रहा है, उसने ट्रक बुलवा रहा है, और साथ में वो रखवा रहा है वो सामान। अच्छा, वो कैमरे में बाद में देखा? कैमरे में, सीसीटीवी कैमरे में उसको दिखाया कि वो साथ में वो रखवा रहा है सामान, उसी के साथ जिसने मिलाया था। हाँ। तो बताओ इतना डेंजरस है वो, कि 3 दिन तक आप हिप्नोटाइज रहोगे, वो जो कराएगा वो करोगे, और ऐसी सारी बातें। एक ऐसा केस हुआ था, अपना एक लड़की ने एक लड़के के उसमें दे दिया, क्या नाम है, ड्रिंक में, ठीक। तो ड्रिंक में दिया। मेरा दोस्त जितने दिन तक वहाँ रहा है ना, अगर ड्रिंक भी पी रहा है, पहली बात तो उसने बोतल में पिया, बोतल में उंगली डाल के रखता था, ठीक। कोई डाल ना दे, हाँ। उंगली डाल के पूरी ड्रिंक ऐसे ऐसे करके घूमता था। पहले वो खुली ड्रिंक नहीं ली उसने, अच्छा। और जहाँ भी घूमता था उसको अच्छे से, कहीं कोई ना धोखा ना दे। तो धोखा देने वाले किसी के चेहरे पर लिखा है क्या, सही बात है। कैसे दे दे? तो मैं उस बात पे था कि एक लड़की ने उसको ड्रग दिया, वही सेम ईवल ब्रीथ। उसने ड्रग देने के बाद वो वैसे पहुँचे वहाँ, उसके फ्लैट पर पहुँचे, उसने एक डॉक्टर को बुलाया, अच्छा। उसको अपने बाथ टब में लिटाया, उसके बाथ टब में लिटाने का उसका एक किडनी का ऑपरेशन करा, किडनी निकाली, फिर उसमें स्टिचेस लगाए, और पूरी बर्फ़ भर दी उसमें, अच्छा। टब में बर्फ़ भर दी। उसको जब होश आया 1.5-2 दिन बाद, मतलब 2-3 दिन बाद होश आता ही है, 3 दिन बाद कम से कम हो जाता है। 3 दिन बाद जब उसको होश आया, तो देख रहा बाथ टब पूरा रेड हो रखा है, अरे, क्योंकि उसने स्टिचेस करके गया तो मरना बनता नहीं है। हाँ। 3 दिन तक तो बंदा कैसे ना कैसे जिंदा रह ही जाएगा। तो उसने देखा स्टिचेस हो रखा, पूरा बाथ टब उसका रेड हो रखा है। उसने देखा कि मेरी किडनी गायब हो गई। तो ऐसे ऐसे बहुत केस होते हैं, ऐसे इंडिया में नहीं, बाहर देश में भी होते हैं। तो कोलंबिया के बारे में बात करें तो कोलंबिया में एक हैती नाम की सिटी है। तो हैती में क्या है कि मोस्ट पुअरेस्ट और क्राइम सिटी है, क्राइम बहुत होता है। तो वहाँ के अगर आप एयरपोर्ट भी उतरोगे ना, तो मेरे ख्याल से क्या है, 100% एयरपोर्ट के दरवाजे बंद होते हैं। वो मतलब एयरपोर्ट पर उतरने के बाद दरवाजे बंद होते हैं वहाँ पे, कि जैसे कि क्या होता है, जैसे कि आप कहीं भी जाओगे तो आप एंट्री ले सकते हो, एग्जिट ले सकते हो, खुला होता है, बट वहाँ दरवाजे बंद होते हैं एयरपोर्ट पे।
वो किस लिए होते हैं कि अगर आप एयरपोर्ट के बाहर निकले वहाँ भी क्राइम हो सकता है, किडनैपिंग हो सकती है आपकी एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही? निकलते ही। तो जैसे कि आप पहुँचे, आपको कोई लेने वाला आया, तो वो वहाँ के एयरपोर्ट का एक कर्मचारी आपसे पूछेगा हाँ जी आपका आ गया, तो वो गेट खोलेगा, आपको बाहर निकालेगा। नहीं तो आप अपने रिस्क पे जाओगे। उसके बाद भी रिस्क एयरपोर्ट का नहीं है अगर आपके जान पहचान का आ गया। तो भी उसके बाद आगे चल के, क्योंकि भारत देश में ज़्यादातर जो मैंने टैक्सी वाले हैं और ये इनके ज़्यादा होता है, क्योंकि इन्हें पता है कि फॉरेनर आ रहे हैं, उनको पता है नहीं, वो क्राइम ज़्यादा कर लेते। तो एक ब्लॉगर है, वो बता रहा था कि फ़ोन लेके भी चल रहा है ना, तो फ़ोन उसने दोनों हाथ से पकड़ रखे हैं कि पीछे से कोई स्नैच करके ना ले जाए फ़ोन। अच्छा। फ़ोन स्नैच करके ना ले। और ज़्यादातर वैसे ही ये फॉरेनर को ही लूटते हैं, वहाँ के बंदे, उनका काम है नहीं। तो ऐसे ही वो चल रहा था, उसका कैमरा ऑन था, एक छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बच्चा ऐसे इशारे कर रहा, खड़ा हुआ ऐसे इशारे कर रहा, पैसे नहीं तो। अच्छा। ठीक है, उसने कैमरे पर प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ। तो उसने पूछा कि क्या, उसने पूछा क्या पैसे नहीं दूंगा तो किल कर देगा, कह रहा हाँ। हमारी ऑडियंस के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? मैसेज तो यही है कि जैसे भी जहाँ भी आप रहते हो, उस शहर से बाहर जा रहे हो, उस शहर से बाहर जा रहे हो, किस प्रकार के आपको लोग मिलते हैं, कैसे लोग मिलेंगे, तो उनको फ्रीडम नहीं देनी। आप अपना आप सेफ्टी करके चलो, ठीक है। और फिर तो देखो, चाहे आप इंडिया से बाहर रहो चाहे कहीं रहो, मगर उससे ज़्यादा अपने इंडिया से ज़्यादा बाहर देशों में क्राइम ज़्यादा है। तो इसलिए अपने इंडिया में है तो सेफ़ हैं, और अपनी सेफ्टी अपने हाथों में है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।